हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज की इस वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे कार्यपत्रक 47 फॉर क्लास 9th। और ये जो कार्यपत्रक है वर्कशीट है, ये विज्ञान की वर्कशीट है बेटा, जो कि शिक्षा निदेशालय की तरफ से आपके लिए 21 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे उत्तक एपिडर्मिस के बारे में। यानी इस वर्कशीट में हम संरक्षी उत्तक उनके बारे में पढ़ेंगे कि संरक्षी उत्तक क्या होते हैं, क्या उनके कार्य हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। जिज्ञासा दीदी, एक पौधा अपनी रक्षा किस तरह कर पाता है? ज्ञान, इस कार्य को करने के लिए पौधों में संरक्षी उत्तक होते हैं जो पौधों को पूरी तरह से ढके रहते हैं। ठीक है, तो यानी बेटा संरक्षी उत्तक कौन से उत्तक हैं? जो पौधे को पूरी तरह से ढके हुए हैं और उसकी रक्षा करते हैं। इनका मुख्य कार्य पौधों की रक्षा करना है। यह भी सरल उत्तक ही है। तो ये किस तरह के उत्तक हैं? ये भी एक तरह के सरल उत्तक ही हैं, परंतु इनका कार्य संभरण उत्तकों से भिन्न होता है। तो बाकी जो उत्तक हमने पढ़े, कॉलन कायमा पढ़ा, स्क्लेरन कायमा पढ़ा, उनसे इनका कार्य अलग होता है। ये तीन प्रकार के होते हैं, एपिडर्मिस, स्टोमेटा, कॉर्क। ठीक है, तो कौन से हो गए? एपिडर्मिस, स्टोमेटा और कॉर्क। कितने प्रकार के हो गए? तीन प्रकार के। सबसे पहले हम एपिडर्मिस के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्ट्रोमेटा और फिर कॉर्क के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला क्या है? एपिडर्मिस। पौधे के सभी भाग जैसे फूल, पत्ती, तना, जड़, उनकी बाहरी सतह कोशिकाओं की एक परत से ढकी रहती है। तो जो बाहरी सतह है वो क्या है? वो कोशिकाओं से ढकी रहती है। इस परत को हम क्या कहते हैं? इस परत को हम एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस की जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? चपटी होती हैं। ठीक है, इस तरह से कोशिकाएं जो है बिल्कुल एकदम चपटी होती हैं। यह पौधे के बाहरी भागों पर जल प्रतिरोधी परत बनाती है। यानी जल को जो है एक तरह से दूर रखने के लिए जल प्रतिरोधी जो है परत ये बनाती है। और जो जल प्रतिरोधी परत बनती है वो क्या कहलाती है? वो क्यूटिकल कहलाती है। क्या कहलाएगी बच्चों? क्यूटिकल। मरुस्थलीय पौधे, यानी जहां पर पौधे पानी कम है मरुस्थल में, वहां पर यह एक मोम जैसा जलरोधी पदार्थ भी बनाती है। वहां पर पानी की कमी होती है और ये एक जो है पदार्थ का निर्माण करती है, जलरोधी पदार्थ का, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम क्यूटिन कहते हैं। क्या कहेंगे? क्यूटिन, जो पौधों को जल हानि और परजीवी कवक से रक्षा करती है। तो ये क्यूटिन जो परत होती है, ये मोम जैसे पदार्थ जो है, जलरोधी पदार्थ जो है उससे बनी होती है क्यूटिन परत। और ये पौधे के अंदर जो जल की हानि होती है उसको ये रोकती है। ठीक है, उसको रोकने का काम क्यों करती है? क्योंकि वहां पर पहले ही पानी की कमी है, और अगर वहां पर और भी ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होता है तो पौधा पौधा जो है वो जीवित नहीं रह पाएगा। इसलिए ये जल की हानि को रोकती है और परजीवी कवक से भी रक्षा करती है। नेक्स्ट देखिए, एपिडर्मिस की जो क्यूटिकल है वो क्या करती है? वो वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित रखती है। यानी वाष्पोत्सर्जन पौधे से कितना होना चाहिए उसको नियंत्रित कौन रखती है? क्यूटिकल रखती है। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है बच्चों? वाष्पोत्सर्जन होता है कि जो पेड़ पौधे हैं उनसे पानी की हानि होती रहती है पत्तियों के द्वारा, जिसको हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जड़ों की एपिडर्मिस कोशिकाएं, जड़ों में भी एपिडर्मिस कोशिकाएं होती हैं जो क्या करती हैं? पानी को सोखती हैं। इस कार्य के लिए उनमें बालों जैसे प्रवर्ध होते हैं जिनको हम रूट हेयर्स कहते हैं। तो जो रूट्स होती हैं उनमें इस तरह के छोटे छोटे जो है क्या होते हैं? उनके ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं बालों जैसे, जो क्या करते हैं? जड़ों की पानी सोखने की क्षमता को बढ़ाते हैं। इन बालों के द्वारा जड़ें जो है वो पानी को ज्यादा सोख पाती हैं। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रोमेटा। स्ट्रोमेटा के बारे में सभी बच्चे पहले भी पढ़ चुके हैं। स्ट्रोमेटा क्या होता है? स्ट्रोमेटा को क्या कहते हैं हम? रंध्र। तो रंध्र क्या होते हैं? ये पत्तियों की जो ऊपर की परत है एपिडर्मिस, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। आप देख पा रहे हो ये क्या है? ये जो है स्ट्रोमेटा है। और इसके जो है इस तरह से इसके दोनों तरफ क्या होती हैं? रक्षी कोशिकाएं होती हैं। ये जो कैसा स्ट्रोमेटा है? ये ओपन खुला हुआ स्ट्रोमेटा है। ठीक है, अब देखिए क्या कहेंगे इनको? हम स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। ये वृक्क के आकार की, वृक्क यानी जैसे किडनी का आकार होता है, ठीक उसी तरह इनका भी आकार होता है।
इन्हें वृक्क आकार की कोशिकाएं घेरे रहती हैं। हमने अभी बताया ना रक्षी कोशिकाएं, तो ये रक्षी कोशिकाएं वृक्क आकार की इनको घेरे रहती हैं, जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं, जिनका कार्य रंध्र जो है उसको बंद करना या खोलना होता है। तो देखिए इसमें जो है क्या होगा, आप जैसे ये है, ये रक्षी कोशिकाएं हैं, तो ये रंध्र कैसा है, ये रंध्र जो है एक तरह से बंद है, और इस तरह से जो है क्या हो सकता है, रंध्र, ये रक्षी कोशिकाएं क्या करती हैं, रंध्र को खोलने का काम भी करती हैं। स्ट्रोमेटा के कार्य क्या क्या होते हैं बच्चों? तो स्ट्रोमेटा के कार्य जो है वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का आदान प्रदान होता है, वो किसके कारण होता है? स्ट्रोमेटा के कारण होता है। स्ट्रोमेटा के कारण ही पौधे दिन में ऑक्सीजन को पर्यावरण में छोड़ पाते हैं, और रात में क्या करते हैं, रात में वो ऑक्सीजन जो है ग्रहण करते हैं, दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो गैसों का आदान प्रदान जो है किसके कारण होता है? स्ट्रोमेटा के कारण होता है। और वाष्पोत्सर्जन करना, तो वाष्पोत्सर्जन वही पानी की हानि, वो भी किसके कारण होती है? वाष्पोत्सर्जन, उसको हम बोलते हैं, जो स्ट्रोमेटा के कारण होता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आप अपनी कॉपी में स्ट्रोमेटा का चित्र भी ड्रॉ करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। नेक्स्ट हम करेंगे कॉर्क। कॉर्क के बारे में देखिए, पौधों की लगातार वृद्धि के कारण जड़ और तने में मौजूद एपिडर्मिस एक दूसरे ऊतक कॉर्क में बदल जाते हैं। तो देखिए पौधे की जैसे जैसे वृद्धि होती रहती है, यानी पौधा पहले छोटा होता है फिर बड़ा पेड़ बन जाता है, उसकी वृद्धि के कारण जड़ और तने में जो मौजूद है, पहले पौधा बहुत लचीला होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है क्या होता है, उसकी कोशिकाएं जो एपिडर्मिस कोशिकाएं हैं वो किस में बदल जाएंगी? कॉर्क में, और बहुत सख्त हो जाती हैं। यह पौधों पर बहुत सी परतों वाली छाल का निर्माण करता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पौधे में बहुत सी परत बन जाती हैं। आपने तना देखा हुआ है, तना किस तरह से हार्ड हो जाता है, और अगर हम पेड़ को काटते हैं तो इस तरह हमें लेयर्स जो है वो पेड़ में दिखाई देती हैं। तो ये जो बनती हैं ये किसके कारण बनती हैं? कॉर्क के कारण। जो एपिडर्मिस है वो किस में बदल जाती हैं? कॉर्क में बदल जाते हैं, और बहुत सी परतों वाली छाल का निर्माण करते हैं। तो इस तरह आप जो है देख सकते हो, कॉर्क की जो कोशिकाएं हैं, ये जो कोशिकाएं हैं कॉर्क की, इनके बीच में सुबेरिन नामक रसायन, इनके बीच में कौन सा रसायन भर जाता है? सुबेरिन नामक रसायन जो है वो जमा हो जाता है, जिसके कारण ये मोटी हो जाती हैं और सख्त हो जाती हैं। यानी जो परतें हैं उनके बीच में सुबेरिन नामक जो पदार्थ है वो भर जाता है रसायन, और ये कैसी हो जाती हैं? ये मोटी हो जाती हैं और सख्त हो जाती हैं। सुबेरिन इन छालों को हवा एवं पानी के लिए भी अभेद बनाता है। तो ये भी इसका मेन कार्य हो गया कि जो सुबेरिन है वो क्या करता है, ये छालों को हवा और पानी यहाँ पर इनके अंदर नहीं जा सकते हैं, तो ये उनके लिए इसको अभेद बनाता है। अब बच्चे देखिए यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, स्वयं को जांचिए। तो आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? संरक्षी ऊतक किन्हें कहते हैं? यह पौधों में कहाँ पाए जाते हैं? तो हमने अभी ऊपर पढ़ा ना, संरक्षी ऊतक क्या होते हैं, तो ये जो है एपिडर्मिस, स्ट्रोमेटा, कॉर्क, ये क्या है, इनको हम संरक्षी ऊतक कहते हैं। ये पौधे की रक्षा करते हैं। तो बेटा देखिए आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? ये फर्स्ट का उत्तर होगा, एपिडर्मिस, स्ट्रोमेटा और कॉर्क को संरक्षी ऊतक कहा जाता है, क्योंकि इनका कार्य पौधों की रक्षा करना है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? सेकंड पार्ट भी है ना, तो उसका आंसर ये लिख देंगे, ये पौधे की पूरी सतह को ढके रहते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं? पौधे की पूरी सतह पे पाए जाते हैं, पूरी सतह को ढके रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है? एपिडर्मिस के कार्य बताइए। तो एपिडर्मिस के कार्य आपको बताने हैं, तो यहां से आप लिख देंगे, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, आप यहां से लिखेंगे एपिडर्मिस के कार्य। पहला कार्य क्या है? यह पौधे के बाहरी भागों पर जल प्रतिरोधी परत बनाती है, जो क्यूटिकल कहलाती है, पहला कार्य हो गया। दूसरा कार्य क्या होगा? मरुस्थलीय पौधों में यह जल हानि और परजीवी कवक से रक्षा करती है। ठीक है, या आप यहां से पूरा भी लिख सकते हैं, मरुस्थलीय पौधे में यह एक मोम जैसा जलरोधी पदार्थ बनाती है, जिसे क्यूटिन कहते हैं, जो पौधों को जल हानि और परजीवी कवक से रक्षा करती है। तो आप यहां से लेकर दूसरा पॉइंट और यहां तक लिख लीजिए। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, एपिडर्मिस की क्यूटिकल वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित रखती है। ठीक है, तो ये जो है इसके क्या हो जाएंगे? ये इसके कार्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टोमेटा। तीसरा क्वेश्चन, स्टोमेटा पौधे में कहाँ स्थित होते हैं, इनके कोई दो कार्य लिखिए। तो स्टोमेटा बेटे कहाँ होते हैं, पत्तियों के एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो पत्तियों के एपिडर्मिस में स्टोमेटा होते हैं, जो स्टोमेटा रंध्र कहलाते हैं। अब इनका कार्य लिखना है, तो यहां से आप कार्य लिखेंगे। पहला कार्य लिखेंगे, स्टोमेटा का कार्य वायुमंडल से पौधों में गैसों का आदान प्रदान करना है, और दूसरा कार्य यह वाष्पोत्सर्जन करता है। तो यहां से यहां तक आप इसका लिख देंगे कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कॉर्क के सख्त होने का क्या कारण है और इसका पौधों को क्या लाभ मिलता है। तो कॉर्क जो है वो सख्त क्यों हो जाती है, कॉर्क सुबेरिन नामक रसायन के कारण। कॉर्क की कोशिकाओं के बीच में सुबेरिन नामक रसायन के जमाव के कारण कोशिकाओं की भित्ति मोटी हो जाती है और सख्त हो जाती है। अब इसको लाभ क्या है पौधों का, सुबेरिन इन छालों को हवा और पानी के लिए अभेद्य बनाता है। तो ये जो है आप इसका आंसर लिख देंगे, सुबेरिन इन छालों को हवा और पानी के लिए अभेद्य बनाता है। तो इसका जो है इसका पौधे को यह लाभ मिलता है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और